हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और ये एक नया वीडियो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हर वीडियो में 10 से 12 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एएफओ के लिए या फिर किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ की एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये क्वेश्चंस होंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ, ताकि जो बीएससी बैकग्राउंड के लोग हैं वो तो ठीक से समझ सकें, साथ ही साथ जो नॉन बीएससी के लोग हैं, नॉन बीएससी बैकग्राउंड के लोग हैं जैसे कि बीटेक, हॉर्टिकल्चर, वो भी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें। तो हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज जो पास्ट में हो चुके हैं उनसे उठाए हुए होंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर देखिए ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। तो आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8237783981। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है CO2 कंपेंसेशन पॉइंट इज द स्टेज व्हेन। तो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, CO2 कंपेंसेशन पॉइंट पर आने से पहले एक दो बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने में। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे हम सुबह से दोपहर की ओर आते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाता है उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हमको पता है फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं, मतलब इनटेक होता है। और रेस्पिरेशन जो कि हमेशा चलते रहता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है लेकिन रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स छोड़ते रहते हैं। तो रेस्पिरेशन तो फिक्स है, मान लीजिए कि एक फिक्स यूनिट, फिक्स अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है प्लांट रेस्पिरेशन से। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक है वो क्या हो रहा है, वो फिक्स नहीं है, वो जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है उस तरह से CO2 का इनटेक बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फोटोसिंथेसिस से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स छोड़ रहे हैं, उन दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। तो लाइट इंटेंसिटी उस टाइम जो होगा, उस लेवल पर, उस स्टेज पर जो लाइट इंटेंसिटी होगी उसे कहते हैं CO2 कंपेंसेशन पॉइंट। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, CO2 अपटेक एंड आउटपुट आर इक्वल, तो ये हो जाएगा सही। तो सही जवाब है CO2 अपटेक एंड आउटपुट आर इक्वल। साथ ही एक चीज और कि CO2 मतलब जो CO2 का इनटेक है फोटोसिंथेसिस से, ये बढ़ेगा लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इनहिबिटरी इफेक्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस पर, और उस पॉइंट को कहते हैं सोलराइजेशन। तो यहां पर हमको कंपेंसेशन पॉइंट के बारे में पूछा गया था, सोलराइजेशन पर नहीं जाना है हमें। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, तो सेकंड क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन में होता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसमें एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड होता है जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और एसिटाइल कोआ के साथ रिएक्शन होता है। और सिमिलर प्रोसेस रेस्पिरेशन सॉरी फोटोसिंथेसिस में होता है, जिसमें कि 3 साइकिल होते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है, केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल या फिर कैम साइकिल। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं, हैच एंड स्लैग साइकिल को C4 साइकिल बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सारी चीजें। यहां पर क्या पूछ रहा है, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है। तो क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम, 2-3 नाम है, साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसमें, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और वो होता है साइट्रिक एसिड। तो इस वजह से इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो सही जवाब है चॉइस 1, साइट्रिक एसिड साइकिल। थर्ड क्वेश्चन है सीरियल प्रोटीन्स आर रिच इन। तो चॉइसेस हैं सिस्टीन, मेथियोनिन, ग्लूटामीन, नन ऑफ द अबव, 1 एंड 3, मतलब सिस्टीन एंड ग्लूटामीन। तो सीरियल प्रोटीन्स ये सारे जो भी हैं, ये ऑप्शंस में जो दिए हैं ये अमीनो एसिड्स हैं। तो आपको बताना है सीरियल में जो प्रोटीन होता है वो किन इनमें से
वो किस चीज में रिच होता है? तो सीरियल प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें ग्लूटामीन सबसे ज्यादा होता है सीरियल्स के प्रोटीन्स में। तो सही जवाब है आंसर 3 ग्लूटामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्ट मेयर इज द नेम एसोसिएटेड विथ। तो आपके पास चॉइसेस हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट, नीलोखेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, श्री निकेतन प्रोजेक्ट, नन ऑफ दीज। तो देखिए नीचे से देखते हैं, श्री निकेतन प्रोजेक्ट ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ था 1921 में। फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1947 में हुआ था मद्रास में। और नीलोखेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये हुआ था एसके दुबे के अंडर 1948 में। तो एक बच जाता है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये हुआ था एल्बर्ट मेयर के अंडर 1948 में। तो इसका सही जवाब है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये एल्बर्ट मेयर इससे संबंधित है इटावा पायलट प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड इन। तो पहला केवी कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? पहला केवी हुआ था 1974 में पौंडीचेरी में। और किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हुआ था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हुआ था तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंडर में, जो कि कोयम्बटूर में है। तो सही जवाब है आंसर 4 पौंडीचेरी। और केवीके को स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके टेक्निकल लिटरेसी की मदद से, जो कि केवीकेज प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल लिटरेसी। और एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है कि केवीकेज कितने हैं इंडिया में, तो ये आप एग्जाम से पहले आईसीआर की वेबसाइट पर देख लेंगे, क्योंकि हमेशा ये चेंज होते रहता है जो नंबर है केवीकेज का। तो आप एग्जाम से ठीक पहले देख लेंगे आईसीआर के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप अप्रोच डिवाइस। ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेशन, सिंपोसियम, वर्कशॉप, फिल्म्स, नन ऑफ दीज। तो डिमॉन्स्ट्रेशन जब रहता है तो इसमें दो चीजें होती है, एक रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन और एक मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है ये ग्रुप के लिए होता है, और मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन को ही डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। अगर स्पेसिफाई करता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन तो उसे इंडिविजुअल बोलेंगे। यहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन बोला है मतलब ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है और ये ग्रुप अप्रोच होगा। सेकंड है सिंपोसियम, ये भी एक ग्रुप अप्रोच है, इसमें 2 से 5 स्पीकर्स होते हैं। तो आपको पता है ग्रुप में 2 से 30 लोग होते हैं लगभग, तो उसे ग्रुप कहा जाता है। और जब 30 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे मास और कम्युनिटी अप्रोच कहा जाता है। तो सिंपोसियम भी ग्रुप है। उसके बाद वर्कशॉप, ये भी ग्रुप अप्रोच होगा। फिल्म्स, फिल्म्स देखिए ये बहुत लोग को अप्रोच करने का मेथड है। फिल्म्स ऐसा नहीं है 2 से 30 लोग ही देखते हैं एक बार में, क्या होता है बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या? फिल्म्स। फिल्म इज नॉट ए ग्रुप अप्रोच, इट इज ए मास और कम्युनिटी अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार में कांटेक्ट किए जाते हैं फिल्म्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर आईआरडी प्रोग्राम इज। तो आपके पास चॉइसेस हैं, फर्स्ट विलेज, सेकंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, फैमिली, डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है 3 फैमिली। आईआरडीपी कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 1980 को। उस टाइम चल रहा था 6th 5 ईयर प्लान, और ये एक मतलब नॉन प्लान प्रोग्राम था, मतलब कि 5 ईयर प्लान के अंडर आता है। और इसका जो मेन एम था वो था कि जो बेसिक यूनिट है फैमिली है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से फैमिली का डेवलपमेंट होगा तो फिर विलेज का होगा, और फिर पूरे कम्युनिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, और पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी सोच थी इस प्रोग्राम के पीछे। बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर बनाया गया था, जैसे एसएफडीए स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, डीपीएपी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ऑपरेशन फ्लड 2, एनआरईपी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एमएनपी मिनिमम नीड प्रोग्राम, इन सबको मिलाकर ये बना था। तो ये आईआरडीपी के बारे में, जो बेसिक यूनिट था वो था फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोडी डिजीज ऑफ तिल इज ए। तो फाइलोडी किससे होता है? बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, माइक्रोप्लाज्मिक डिजीज है, या फिर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से होता है, या पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फाइलोडी जो कि सीसम में होता है, तिल में होता है, तो ये एक माइक्रोप्लाज्मल डिजीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक पूरा टेबल है कौन कौन से जो डिजीजेज हैं और उनके कॉजेज, मतलब बैक्टीरिया से होता है, या फिर माइकोप्लाज्मा से होता है, वायरस से होता है, नेमाटोड से होता है, तो वो सारा टेबल आप याद कर लेंगे। तो जो फाइलोडी है ये माइकोप्लाज्मल डिजीज है। करेक्ट आंसर 3 माइकोप्लाज्मिक डिजीज।
द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट इज, तो सबसे सीरियस पेस्ट ग्राउंडनट का जो होता है वो होता है व्हाइट ग्रब, जो कि एक कॉमन नेम है, और उसके बाद उसका जूलॉजिकल नेम जो होता है वो होता है होलोट्रिकिया स्पेसीज। और सीरियस पेस्ट का भी एक पूरा टेबल है, जैसे कि रेप सीड्स में जो सबसे सीरियस पेस्ट होता है वो होता है मस्टर्ड, एफिड, और क्रूसीफर्स में होता है पेंटेड बग। तो ये पूरा टेबल आप याद कर लेंगे। तो इसका सही जवाब है व्हाइट ग्रब। करनाल बंट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, तो करनाल बंट जो कि वीट में होता है ये किससे होता है? ये होता है नियोवोसिया इंडिका से। और करनाल बंट को कैंसर ऑफ वीट भी कहा जाता है, और यह दूसरा नाम इसका पार्शियल बंट भी है। और एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि ये सॉइल बॉर्न है, एयर बॉर्न है? तो ये सॉइल बॉर्न है, सीड बॉर्न है और एयर बॉर्न, तीनों है ये। इस वजह से इसको कंट्रोल करने का बस एक तरीका है कि रेजिस्टेंट वेराइटी का यूज किया जाए और सीड ट्रीटमेंट मरकरी फंजीसाइड के साथ किया जाए। तो इसका करनाल बंट का कॉज क्या है? नियोवोसिया इंडिका। तो करेक्ट आंसर है 3। अब देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हाउ मच लोन अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड बाय नाबार्ड फॉर द हरियाणा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो हरियाणा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड ने अभी कितना लोन अमाउंट सैंक्शन किया है? तो करेक्ट आंसर है 157 करोड़। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस A4 2018 के लिए, या फिर उसके बाद जो भी A4 एग्जाम होंगे, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम। तो हमने ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कुछ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर 1-2 दिन पे अपलोड करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, ताकि अच्छे से आप समझ सकें। जो बीएससी बैकग्राउंड के लोग हैं वो तो समझते हैं, साथ ही साथ जो नॉन बीएससी बैकग्राउंड के लोग हैं जैसे बीटेक, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, उनको भी ये चीजें समझ में आ सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 6000 हो चुके हैं, और फेसबुक के जो पेज लाइक्स हैं वो 2000 हो चुके हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और हमारा ये चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है किसी भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एग्जाम्स जैसे कि AFO, JRF, नाबार्ड। तो इन सब एग्जाम्स के लिए हम इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड करते हैं, तो आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।